जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार 28 अक्टूबर मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स के ऊपर। आपने देखा था कल बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई थी और निफ्टी बंद हुआ था सोमवार पहले ही दिन हफ्ते के कारोबारी 25,966 यानी कि अपनी एक्सपायरी से पहले। आज हमें एक मामूली सा गैप डाउन मिला, हालांकि गिफ्ट निफ्टी हमें एक हल्की फुल्की सी तेजी में दिखाई दे रहा था, मगर जो गैप डाउन मिला शुरुआती दौर में वो मिली अपॉर्चुनिटी बाजार में एंट्री करने में, और वो था क्विक ट्रेड। और आपने देखा होगा गैप डाउन मिला 26 पॉइंट का और निफ्टी खुला 25,940 के लेवल पे। हमारा बताया हुआ जो लेवल था सुबह का वो था 25,920, एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके बेहद करीब बाजार आता है और वहां से बाजार ने बनाया अपना आज का डे हाई का लेवल 9:30 की ही कैंडल पे, वो थे 26,042 for 26,042। अच्छी बात क्या थी, देखिए कल के जो हमारे हाईज थे बाजार को उसको पार किया। 26,006 के जो हमारे हाईज कल बने थे निफ्टी में उसको बाजार ने पार किया, मगर 26,042 पे हमें एक बड़ा बाजार के अंदर दबाव देखने को मिला और एक्सपायरी का दिन था तो वहां पे 26,000 पे बैठे हमारे जो कॉल राइटर थे वो ट्रैप नहीं हुए, बल्कि उन्होंने पुट राइटरों को ट्रैप किया और उसी के कारण आप देखेंगे बाजार में एक बड़ी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली ऊपरी स्तर से और बाजार पहुंचा अपने डे लो के लेवल पे जो कि थे 25,810 और ये था हमारा आखिरी सपोर्ट का लेवल 25,820 के आसपास। हालांकि आप देखेंगे तो बाजार 12 बजे के आसपास 25,830 के आसपास आया और वहां से फिर से उसने रिकवरी दिखाई थी और 25,955 पे बाजार जाकर रुक रहा था, यानी कि 26,000 का जो लेवल था बड़ा रुकावट का काम कर रहा था। फाइनली 2:45 पे आखिरी के आधे घंटे में एक अच्छी शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली निफ्टी में और उसके कारण बाजार ने बनाया अपना आज का जो क्लोजिंग थी, जो बहुत बड़े लाल निशान में देखने को मिल रही थी 100 पॉइंट से नीचे, मात्र 30 पॉइंट की गिरावट के साथ एक्सपायरी जैसे दिन बाजार बंद हुआ है लाल निशान में 25,936 के लेवल पे, मगर अभी भी ट्रेंड बुलिश है। और अब कौन से लेवल सपोर्ट बनकर आए निफ्टी में और जानेंगे आगे के पार्ट में। ये बात कर लेते हैं अब हम हमारे अगले इंडेक्स जो कि है सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहां भी कल एक अच्छी तेजी हमने सेंसेक्स में देखी थी 84,779। आज एक गैप डाउन मिला पहली टिक में 153 और ये वरदान मिला, मतलब देखिए जहां गैप डाउन मिला वहीं से शॉर्ट कवरिंग दिखे हमें बाजार में 84,626 बाजार खुलता है और पहली टिक में बाजार पहुंच जाता है 84,987 यानी कि 85,000 के बेहद करीब। और 85,000 पे हमने आपको कल ऑप्शन चेन का डेटा दिखाया था, वहां पर बैठे हैं हमारे कॉल राइटर और उसकी वजह से वहां से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला और उसके बाद बाजार पहुंचा 12 बजे ऑलमोस्ट अपने सुबह के पहले डे लो के लेवल जो कि थे 84,235। वहां से रिकवरी जरूर देखने को मिली, मगर वापस से बाजार ने 2 बजे के आसपास उसी लेवल को फिर से टेस्ट किया और बनाया अपना नया डे लो का लेवल 84,219 और उसके बाद बनाया अपना डे हाई का लेवल, तो माफ कीजिएगा शुरुआती दौर में मिला था और उसके बाद रिकवरी शानदार दिखाई आखिरी के मिनटों में और बाजार की फाइनल क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 151 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 84,628 के लेवल पे।
तो ये भी थोड़ा सा दबाव में जरूर देखने को मिला, मगर ट्रेंड अभी भी बुलिश है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। चलिए बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर आज जबरदस्त मोमेंट देखने को मिला, जहां निफ्टी और उसी के साथ सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुए। बैंक निफ्टी कामयाब हुआ हरे निशान में, और वो भी 100 पॉइंट की तेजी के साथ। कल की क्लोजिंग शानदार थी, 58,000 के ऊपर 58,114 की क्लोजिंग। आज एक गैप डाउन मिला 107 पॉइंट और बाजार खुलता है 58,000 के इंपॉर्टेंट लेवल पे, और जहां खुला वहीं से बाजार ने रिकवरी दिखाई, आप चार्ट पे देखेंगे, और शानदार रिकवरी, और बनाया 9:30 जिस तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स ने अपने डे हाई के लेवल बनाए थे, उसी तरीके से बैंक निफ्टी ने अपने डे हाई के लेवल बनाए 58,314 के लेवल। उसके बाद वहां से आती है बड़ी गिरावट, और 11 बजे के आसपास बैंक निफ्टी था अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 57,770 के आंकड़े। एक बड़ी रुकावट, बड़ी गिरावट आज हमने देखी ऊपरी स्तर से बाजार में, और वहां से बाजार ने फिर मौका दिया एक अच्छे सपोर्ट के लेवल पे, जो कि थे 57,820 के ऊपर। जैसे बाजार टिका वहां पे फिर मौका मिला, और बाजार ने बनाया अपना आखिरी के मिनटों में वापस से हरे निशान में आने का दमखम, जो कि था 58,214। 100 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली, और इसी के साथ बैंक निफ्टी भी रहा बुलिश। मगर अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पे, जो कि आपके लिए होंगे बहुत इंपॉर्टेंट कल की रणनीति बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ की मार्केट डेटा के ऊपर। तो डॉलर इंडेक्स में कोई ज्यादा बड़ा दबाव या बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली, ऑलमोस्ट फ्लैट है। मगर रुपया थोड़ा सा यहां पे हमें आज वापस से 88 के ऊपर तो कल ही चला गया था। अब ध्यान रखिएगा, यहां पे 5 पैसे से भी कम की जो हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी कि रुपए में हल्की सी गिरावट दिखी है। सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज एमसीएक्स में सोने चांदी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। सोना तकरीबन पहुंच चुका है 1,18,650 पे, और वहीं पे चांदी 1,41,510 पे। तो बड़ी गिरावट हमें सोने चांदी में देखने को मिल रही है बीते हफ्ते से, और ये एक अच्छा मौका बन सकता है बाजार में अब सोने चांदी में काम करने का। तो वो आप बताएंगे तो हम उसके ऊपर एक नई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। कच्चे तेल में हमें ऊपरी स्तर से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, वहीं पे क्रूड ऑयल तकरीबन 1.25% और ब्रेंट भी 1.25% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए देखने को मिले हैं। चलिए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट डेटा पे, जो कि है एफआई और डीआई के नंबर। तो कल के दिन 27 तारीख को सोमवार को एफआई के जो नंबर आए थे, मामूली सी गिरावट थी 55 पॉइंट की, और वहीं पे खरीदारी के नंबर जबरदस्त थे हमारे घरेलू निवेशकों की तरफ से। देखेंगे आज किस तरीके के नंबर आते हैं, और उसी से बाजार का मूड माहौल बनेगा कल के लिए, और वो हम आपको बताएंगे कल मार्केट जब खुलेगा। जिस तरीके से हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज ट्रेडिंग डे में हम आपके साथ सुबह से जुड़ेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और देखिए हमने आपके साथ एनालिसिस भी शेयर करी, हमने आपके साथ ट्रेड सेटअप भी शेयर करी, और हमने आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल भी शेयर किए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपका आज का दिन कैसा रहा। बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। तो आज दो सेक्टरों ने जबरदस्त मूवमेंट दिखाया, और वो दोनों सेक्टर थे निफ्टी मेटल और निफ्टी पीएसयू बैंक। जी हां, सही सुना आपने, पीएसयू बैंक में अगर हम एडवांस डिक्लाइन देखें तो 12 में से सारे के सारे हरे निशान में कामयाब हुए बंद होने में। वहीं पे निफ्टी बैंक में भी आज हमने एक ठीक ठाक तेजी देखी, प्राइवेट बैंक में भी तेजी देखी, मेजरली आज हमने सरकारी बैंकों में एक अच्छी तेजी देखी, और पीएसयू बैंक में। वहीं पे जो थोड़ा बहुत दबाव में कारोबार करते हुए देखने को मिले वो थे रियलिटी, आईटी इंडेक्स, पीएससी, एफएमसीजी, एमएनसी, ऑयल एंड गैस एंड ऑटो सेक्टर में आज हमें दबाव देखने को मिला, और इसी के कारण निफ्टी आज ज्यादा अच्छी तेजी नहीं दिखा पा रहा था इन दबाव की वजह से, और निफ्टी बैंक हरे निशान में कामयाब हो पाया क्लोजिंग के वक्त। तो यही एक रीजन है, क्योंकि निफ्टी बैंक में पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक और प्राइवेट बैंक का सहारा मिलता गया, और उसी के बिल्कुल विपरीत निफ्टी में आईटी और एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस एंड ऑटो से हमें दबाव देखने को मिला। चलिए बात करते हैं आज एक बड़ी न्यूज के ऊपर, जो कि है पीएसयू और मेटल बैंक से। आप हैरान होंगे कि आज, और अगर आप इसको जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, निफ्टी, पीएसयू बैंक और मेटल ने आज बनाया है अपना 52 वीक हाई। जी हां, सही सुना आपने, निफ्टी पीएसयू बैंक आज बंद हुआ है 8087, मगर उसका ऑल टाइम हाई जो 52 वीक हाई है वो है 8108.95। तो आप सभी लोगों को पीएसयू बैंक में जो भी काम करते हैं उनको दबा के केएनपी टीम की तरफ से ढेर शुभकामनाएं। और वैसे ही निफ्टी मेटल ने भी बनाया है आज 10,624 का आज का 52 वीक्स हाई का रिकॉर्ड, और शानदार क्लोजिंग हुई है 10,596 के लेवल पे। तो ये है आज पीएसयू और मेटल बैंक के जिस तरीके से आज क्लोजिंग हुई है शानदार रिकॉर्ड के साथ। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले हमारे ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से आज कारोबार करके गए हैं।
आपने देखा था सभी, चाहे जापान के मार्केट हो, एशिया के मार्केट हो, यूएस के मार्केट हो, सब में अच्छी तेजी थी। आज थोड़ी बहुत हमें दबाव देखने को मिला है यूके जापान के मार्केट में, हल्की सी गिरावट है। देखिए एक तरफा तेजी देखने को मिली है हमें, लगातार 2-2% की तेजी। वहीं पे चाइना के मार्केट में 1-1, 2-2% की तेजी थी, वहां पे हल्की फुल्की आज हमें हल्की फुल्की सी दबाव देखने को मिला है। हांगकांग के मार्केट हो चाहे यूके के मार्केट तो बिल्कुल फ्लैट है, मगर कल यूएस के मार्केट ने, डाउ जोन्स और नैस्डैक ने फिर से एक तेजी करी और बनाया नया रिकॉर्ड सर्कल लेवल। अब हम कब बनाएंगे निफ्टी में और निफ्टी बैंक में और सेंसेक्स में, उसको जानेंगे आगे के पार्ट में। तो चलिए अब हम बात करेंगे, उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि कल के लिए, यानी कल जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो उसके ऊपर फटाफट से हम रिव्यू कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, निफ्टी में हमने आपको बताया था 26,000 पहला रुकावट का पड़ाव होगा, पार करने के बाद हमें हल्की सी तेजी देखने को मिली और जो कि मिली भी 26,041 तक के लेवल। हालांकि नीचे के जो सपोर्ट थे आज उसने बेहतर तरीके से काम किया। 25,820 आज का जो हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट नंबर 3, वहां पर बैंक आया और देखिए खुला भी 25,920 के पास में था, यानी कि सपोर्ट 1 पर, वहां से हमें एंट्री करने का मौका मिला। उसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस था 58,350, आज उसे बैंक निफ्टी पार कर नहीं पाया, मगर नीचे के स्तर पे हमें एंट्री करने का मौका मिला जो कि था 57,955 ओपनिंग के वक्त, और उसके बाद 57,820 को पार करने के बाद जो हमें मूवमेंट देखने को मिला वो था शानदार। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आज आपका दिन कैसा रहा। चलिए दोस्तों बात करेंगे आने वाले मिड वीक बुधवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। मगर उससे पहले आपको दिखा देते हैं, हमने आपको वादा किया था कल 200 लाइक्स और आपने दिल खोल के भी लाइक्स किए वीडियो में। उसके बाद देखिए हमने आपके साथ एनालिसिस शेयर करी जिसमें था निफ्टी का 58,000 सी अक्टूबर एक्सपायरी। अब देखिए ये रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल का, उसको ध्यान रखिएगा। ये हमारी अपनी एनालिसिस थी जो हमने अपने बेसिस पे बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर करी, ताकि आप जब अपनी एनालिसिस बनाए तो उन बातों का ध्यान रखें, अपनी एनालिसिस में थोड़ा सा आप और बेटर सुधार कर पाए। इसको कॉपी पेस्ट कभी ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है, भले ही आपको कितनी ही प्रॉफिटेबल ये ट्रेड सेटअप लगती हो। तो यहाँ देखिए निफ्टी बैंक में 58,000 की जो हमारी अक्टूबर एक्सपायरी थी, एंट्री थी 200 से 225, और उसके बाद हमने जो एंट्री देखी 9:25 के बाद वो हमें 360 तक के लेवल पे लेके गई। तो जबरदस्त यहां हमें प्रॉफिट देखने को मिला। उसी के बाद हमने 58,000 की जो कॉल थी जिसमें कुछ लोगों ने हमें पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा ना करें आप लोग। उन्होंने बोला कि सर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दीजिएगा 85। देखिए सुबह वाले में हमने स्टॉप लॉस नहीं दिया, उसके बाद भी स्टॉप लॉस नहीं दिया, क्योंकि ऐसे माहौल में स्टॉप लॉस हमेशा आपका ट्रिगर होगा और उसके बाद आप सिर्फ अफसोस करेंगे, और वैसा ही हुआ। 85 के स्टॉप लॉस के बाद हमने सारे टारगेट बनते हुए देखे निफ्टी बैंक में भी। बाद में हमने यही निफ्टी बैंक की 58,000 की कॉल दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर करी। 170 पे एंट्री का भाव था 1:18 के आसपास, और उसके बाद ये सारे टारगेट हमें अचीव होते हुए देखने को मिले। साथ ही में हमने निफ्टी में पुट भी आज आपके साथ शेयर करी थी 4 नवंबर की, जिसके टारगेट थे छोटे टारगेट 90, 95, 100, और ये टारगेट भी आज हमें आते हुए देखने को मिले। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा आज आपका दिन कैसा रहा और हमारी एनालिसिस आपको कैसी अच्छी लगती है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर। पॉजिटिव है। अगर यहां पर हम बात करें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने चार्ट लगाया है 17 तारीख से। चारों इंडिकेटर जो है हमारे 9, 20, 100 और 200 सब अच्छे से काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको बार बार कह रहे हैं डरना नहीं है, घबराना नहीं है। छोटे मोटे डिप में बाजार में एंट्री करने का मौका बनेगा। अगर आप डरेंगे तो अननेसेसरी आप लॉस लेंगे, और ऐसा आज भी कई लोगों ने किया होगा सिर्फ डर की वजह से। तो उसको अवॉइड करें, अच्छे लेवल को आइडेंटिफाई करें और फिर काम करें। तो कल के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस का जो काम होगा वो होगा 26,040। देखिए बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है, बाजार बार बार इसी लेवल पे जाके रुक रहा है, आज भी कल भी। हालांकि बाजार ने जो अपने 26,006 के जो लेवल थे कल के डे हाई उसको पार जरूर किया। एक गैप अप ओपनिंग के गैप डाउन के साथ जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, मगर सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि एक्सपायरी का मूड मॉल था। इस बात का ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी के दिन, वो भी मंथली एक्सपायरी, इस तरह का दबाव बाजार पे देखा जाता है अक्सर। तो पहला रुकावट होगा 26,040, पार करते ही बाजार अटेम्प्ट करेगा हमारे 26,110 के लेवल पे, और यहां तक आने तक हमें जो 26,100 की कॉल होगी उसमें एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, ध्यान रखेंगे। आखिरी रेजिस्टेंस होगा हमारा 26,155। यहां तक हम निफ्टी को जाते हुए कल के दिन देख सकते हैं, क्योंकि 26,110 के पार होते ही बाजार अटेम्प्ट करेगा 26,155 से लेकर 26,200 तक के आंकड़ों को छूने के लिए, और वो तेजी में आपका एक अच्छा प्रॉफिट बनने की उम्मीद हो सकती है, मगर अपनी एनालिसिस जरूर करें। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट जो निकल कर आता है अभी के डेटा को देखते हुए वो है 25,880। जी हां, सही देखा आपने, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है हमारा, वो हमारा पहला सपोर्ट का काम कर सकता है। हालांकि 25,880 से लेकर 25,900 ये 20 पॉइंट की रेंज है जो कि सपोर्ट के लिए काम कर सकता है पहली टिक में ओपनिंग के साथ।
सपोर्ट 2 की अगर बात करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज भी उसने सपोर्ट ने बहुत अच्छा खूबसूरती के साथ काम किया, जो कि था 25,820 के लेवल। ये रहेगा हमारा सेकंड सपोर्ट, क्योंकि हो सकता है निफ्टी आने वाले 1-2 दिन आपको रेंज में देखने में मिले, यानी कि नीचे की रेंज जो होगी वो होगी बाइंग जोन और ऊपरी की रेंज जो होगी वो होगी प्रॉफिट बुकिंग जोन, जैसा आज भी एक्सपायरी के दिन बाजार में हुआ है। तो ये दोनों सपोर्ट अच्छी सपोर्ट है, मगर लास्ट सपोर्ट जो है वो क्रूशियल सपोर्ट है 25,750 हमारे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर इसको ब्रीच करता है तो फिर यहां से गिरावट थोड़ी बढ़ेगी, नहीं तो ये लास्ट सपोर्ट होगा, यहां से वापस से बाउंस बैक लेने की बाजार कोशिश करेगा आने वाले बुधवार के दिन। चलिए नजर डाल लेते हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। तो बहुत से लोगों ने ज्वाइन अभी भी नहीं किया, आप कर सकते हैं, फ्री है, जहां पर हम मार्केट आवर्स के बीच में आपके साथ रेजिस्टेंस, सपोर्ट और साथ में कोई भी ऐसी न्यूज जो बाजार में ग्लोबल और डोमेस्टिक आती है और आपके एनालिसिस को इंपैक्ट कर सकती है, शेयर करते हैं ताकि आप बाजार के साथ जुड़े रहें, बाजार की गतिविधियों पर ध्यान रख सके। चलिए नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, मगर उसमें एक अच्छी बात आज क्या हुई है आप देखेंगे, हमने 9, 20 और 100 तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और वहां से शानदार रिकवरी दिखाई। ऐसे ही कल के दिन भी हमने देखा था बाजार ने वहीं से रिकवरी दिखाई थी। आखिरी में जो रिकवरी आई है निफ्टी बैंक में, उसके पीछे एक ही कारण था, पीएसयू बैंक में जबरदस्त तेजी और 52 वीक्स के हाई के आज हमने लेवल बनते हुए देखे। तो ये जो तेजी है निफ्टी बैंक से आएगी और निफ्टी बैंक ही ड्राइव करेगा अब निफ्टी को, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक अब जितना मजबूत होगा उतना ही निफ्टी को पुल करेगा ऊपरी स्तर पे आने के लिए। तो कल के लिए सबसे पहला रुकावट रहेगा 58,365 के लेवल, इसको पार करेगा निफ्टी बैंक तो हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और वो बाजार को पुल करेगा एक बड़े स्तर के लिए, और वो होगा 58,580 तक के लेवल। यहां तक के स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी कि बीते हफ्ते के जो हमने ऑल टाइम हाई के लेवल निफ्टी बैंक में बने थे उस तक हमें बाजार जाते हुए देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से आज निफ्टी बैंक ने 58,000 और 57,800 को एक मजबूत सपोर्ट का दर्जा दिया है, उससे पता चलता है अगर ट्रेंड को आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो हमारे लोज हैं ऊपरी स्तर पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो इसी वजह से अगर कल बाजार 58,365 को पार करता है तो उसके बाद हमें 200-250 पॉइंट की मूव देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक में, जो कि बैंक को ऊपरी स्तर पे 58,580 तक ले जाने की ट्राई करेगा। आखिरी उसके बाद होगा खुला नीला आसमां और बैंक निफ्टी ट्राई करेगा 58,750, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल, और ऑप्शन चेन का डेटा देखें तो वहां पे एक हल्की फुल्की हमें गिरावट देखने को या दबाव देखने को मिल सकता है। तो ये तीन रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक में, ऊपरी स्तर को जैसे पार करेंगे तेजी की संभावना और बढ़ती जाएगी, मगर नीचे के स्तर जो है वो सपोर्ट के स्तर है। पहला सपोर्ट होगा 58,050, ये पहला सपोर्ट है बाजार का। हालांकि बाजार 58,050 से लेके 58,100 तक 50 पॉइंट की रेंज में अगर आता है तो खरीदारी करने की कोशिश यहाँ पे केएनपी टीम करेगी, आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। दूसरा जो सपोर्ट होगा वो होगा 57,940। आज भी देखिए बाजार ने जो रिकवरी दिखाई थी 2:45 पे वो इसी लेवल से दिखाई, तो 57,940 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर बाजार आता है तो केएनपी टीम जरूर खरीदारी करने की कोशिश करेगी। और आखिरी सपोर्ट है 57,820, जो कि आज भी एक अच्छी सपोर्ट की तरीके से काम करके गया निफ्टी बैंक में, और कल भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे बाजार तेजी दिखाएगा ये तमाम सपोर्ट अगर बाजार किसी पैनिक की वजह से आता है तो एक अच्छी सपोर्ट का तरीके से काम करेगा। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट कल के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सेंसेक्स आज हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। कल हम आपके साथ फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आज की वीडियो में आप दिल खोल के कमेंट्स लाइक करेंगे और साथ ही में बताएंगे आज आपका अनुभव कैसा रहा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।